नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और सियासी संग्राम में आज एक बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। खबर ये है कि बिहार एनडीए को लेकर बड़ी खबर कह सकते हैं कि एक सहमति बन गई है कि चिराग पासवान को 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें दी गई थी उतनी सीटें दी जाएगी। मतलब 6 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट। हालांकि चिराग पासवान चाहते थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तय हो जाए कि कम से कम 60-70 सीट उन्हें दिया जाए, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई और सिर्फ अभी फिलहाल 2024 के लोकसभा को लेकर सहमति बनी है। और वो सहमति यही है कि 6 और 1। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लगभग संकेत दे दिया गया है कि आपको बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों थोड़ा नाराज भी चल रहे हैं। कभी कभी नीतीश कुमार की भी तारीफ कर देते हैं। जीतन राम मांझी के पास तो अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, वो जाए तो जाए कहाँ। जो स्थिति हो गई है उस स्थिति में अब इधर आने में भी उनको समस्या है, क्योंकि यही सवाल नीतीश भी उनसे कर रहे थे कि आप पार्टी को मर्ज कर दीजिए। अब नीतीश इधर भी लाएंगे भी तो पार्टी में मर्जर की ही बात होगी। तो मतलब माया मिले न राम वाली स्थिति दिखती जा रही है हम और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। लेकिन जो चिराग पासवान से सहमति बनी है उसमें खबर ये आ रही कि चाचा भतीजा को आपस में समझौता करने पर बीजेपी अब थोड़ा टफ पोजीशन लेना शुरू कर दिया और पशुपति पारस को सीधे सीधे 2 टूक में बीजेपी के तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि आप बस करिए, अब ज़्यादा चाचा भतीजा मत करिए, आप तय कीजिए, चाचा भतीजा दोनों बैठ कर तय कीजिए कि कहाँ से कैसे चुनाव लड़ना है। खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान की इच्छा है कि पशुपति पारस को राज्यसभा में भेज दिया जाए। माँ भी चाहती है कि पारस के साथ कुछ भी ऐसा न हो कि रामविलास पासवान के आत्मा को दुख पहुँचे, क्योंकि रामविलास पासवान पारस को बहुत ही बेटे की समान मानते थे और उनकी पत्नी भी इस बात को लेकर चिराग पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि विवाद अपनी जगह पर है, परिवार टूटना नहीं चाहिए। ऐसे में खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन प्रिंस को लेकर चिराग किसी भी स्तर पर समझौता के मूड में नहीं है। प्रिंस को लेकर वो खासे नाराजगी है, क्योंकि जिस दौर में पार्टी टूटा था बड़ी कोशिश हुई थी चिराग की तरफ से कि भाई भाई हम लोग सब एक जगह हैं। ये जनरेशन जिस तरीके से रामविलास जी का जनरेशन तीनों भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह थे, उसी तरीके से हम तमाम भाई भी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह रहे। लेकिन प्रिंस उस समय सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। बहुत ही ऐसा व्यवहार उनका चिराग के साथ रहा जो व्यवहार चिराग उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो भी रामविलास पासवान की निधन के चंद महीने बाद ही। तो ये प्रिंस को लेकर वो सहज नहीं है। प्रिंस को अपने पार्टी के तरफ से सिंबल से टिकट देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लगभग चिराग ने मन बना लिया और ये खबर भी हमारे पास जो आ रही है वो पक्की खबर है। और फिर दूसरा टारगेट जो चिराग पासवान का है वो सूरजभान है। जैसे रामा सिंह उनके टारगेट में थे और रामविलास पासवान नहीं चाहते हुए भी रामा सिंह को उन्होंने नज़रअंदाज किया। रामा सिंह से वो अपने आप को दूरी बढ़ाए। चिराग पासवान की वजह से ही रामा सिंह को लोजपा से बाहर होना पड़ा था। वही स्थिति सूरजभान की भी अब लोजपा में हो चुकी है। चिराग पासवान ने पूरी तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में अब सूरजभान की वापसी नहीं होगी। और इसको लेकर उनकी एक रणनीति ये भी है कि नवादा के जगह पर वो जहानाबाद लड़ने की अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त किया। अरुण कुमार उनके साथ हैं, स्वाभाविक तौर पर अरुण कुमार सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है और चिराग को लगता है कि बिहार में एक ऐसा चेहरा उनके साथ होना भी चाहिए जिनकी एक अपनी स्वच्छ छवि रही है। तो अरुण कुमार को वो जहानाबाद से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और नवादा के बदले में जहानाबाद सीट वो तय हो गया कि जहानाबाद सीट अब लोजपा रामविलास पासवान के रहेगा। समस्तीपुर वो लड़ना नहीं चाहते हैं। समस्तीपुर के बजाय वो सिवान चाह रहे हैं
या खगड़िया के बदले में वो सिवान चाह रहे हैं। ये दोनों सीटों को लेकर उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। सिवान में हिना शबाब को, मतलब शहाबुद्दीन की पत्नी को वो लड़ाना चाहते हैं और कई राउंड की बातचीत दोनों के बीच हो गई है। और बीजेपी भी चाहती है कि कोई मुसलमान चेहरा ऐसा लोजपा के माध्यम से जुड़े जिसकी छवि बाहुबली की रही है और हर जिला में कुछ न कुछ मुसलमानों का वोट वो तोड़ सके। तो स्वाभाविक तौर पर शहाबुद्दीन की पत्नी या शहाबुद्दीन का परिवार की ये हैसियत तो बिहार में है ही कि जो भी उस तरीके के लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने तरीके से जो है सो उसको देखते रहे हैं। वो तरीका उनका रहा है, जिस भी परिस्थिति में रही हो, लेकिन वो तरीका उनका रहा है कि शहाबुद्दीन के आदमी हर जगह कहीं न कहीं शहाबुद्दीन के हर जिला में जो मुसलमान है उसमें जो अपराधी प्रवृत्ति के जो मुसलमान है या थोड़ा जो उग्र स्वभाव के जो मुसलमान हैं वो शहाबुद्दीन के करीब रहे हैं। शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आज भी वो है। तो कुछ परसेंटेज वोट इधर उधर हो जाए, बूथ मुस्लिम बूथ पर कुछ जेन्युइन पोल हो जाए, ये बीजेपी की कोशिश है। ओवैसी है ही है, तो ये कोशिश है। इसमें इस वजह से सिवान से हिना शबाब चुनाव लड़ सकती है। एक वो और जमुई से खुद चुनाव चिराग पासवान लड़ने चाहते हैं। और हाजीपुर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, हाजीपुर को लेकर एक तकनीकी समस्या सामने आ गई है। उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ सकती है। कहा यह जा रहा है कि माँ, आप दलित से शादी कर लिए तो आप दलित नहीं हो सकते हैं। आप जिस कास्ट की हैं आपका कास्ट वही रहेगा, आप दलित नहीं हो सकते हैं। तो जिस सिख परिवार से वो आ रहे हैं वो जो जानकारी मिल रही है वो दलित परिवार नहीं है। इस वजह से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो कई ऐसे मौके आए हैं जिस मौके में कोर्ट का ये जजमेंट रहा है, चुनाव आयोग का भी ये रहा है कि भाई डीएम सर्टिफिकेट ही नहीं दे सकते हैं कि ये दलित है, दलित के कोटे पर वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये एक तकनीकी समस्या सामने आई हुई। तो उस समस्या का क्या समाधान, क्योंकि हाजीपुर सीट तो नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान, क्योंकि हाजीपुर सीट उनके पिताजी का कह सकते हैं कि सीट रहा है और वही सीट है जहां से रामविलास पासवान को एक नई पहचान मिली। वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रीनिज बुक में नाम दर्ज, अपने ही रिकॉर्ड को अपने ही तोड़ते रहे और लगातार वो जीतते रहे। एक बार वो रोसड़ा से सांसद रहे, उसके अलावा लगातार वो हाजीपुर से चुनाव जीतते रहे। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाजीपुर से इनके कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि परिवार में जिस तरीके से ये अब एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं, चाचा के परिवार के बजाय अपने जो सौतेले बहन लोग हैं उनसे इनका रिश्ता करीबी होने लगा है। उनके साथ कई बार हाल के दिनों में हाजीपुर में भी रामविलास पासवान के जयंती के मौके पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे। एक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी कि हम सब एक हैं। जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी अलौली में रहती है, अक्सर चिराग पासवान जब उस इलाके में जाते हैं तो उस माँ से आशीर्वाद भी लेते हैं और तस्वीर भी वायरल करते हैं। और पहली बार रामविलास पासवान की दोनों पत्नी, जो अभी सिख हैं वो और पूर्व की जो पत्नी है वो, दोनों की तस्वीर पहली बार साझा हुआ था हाल के दिनों में। तो ये चिराग पासवान की कोशिश है कि परिवार हम सब एक हो रहें, ये मैसेज देने की कोशिश है। उसी मैसेज के तहत रामविलास पासवान की पत्नी की इच्छा है कि पारस जुड़े रहें। पारस का रिश्ता रामविलास पासवान से बेटे की तरह रिश्ता रहा है, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा है। उस रिश्ता का ख्याल रखते हुए पारस को राज्यसभा में भेजा जाए, ये परिवार के अंदर बातचीत चल रही है। लेकिन प्रिंस को लेकर किसी भी स्तर पर कंप्रोमाइज के मूड में चिराग पासवान नहीं है, ये खबरें आ रही हैं। देखिए राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से चिराग ने मजबूती के साथ अपने उस डिमांड को मानने के लिए बीजेपी को मजबूर किया है। चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि दलित और ख़ास करके पासवान वोट अगर उन्हें चाहिए तो चिराग पासवान का चेहरा ही चेहरा चाहिए। ये चिराग पासवान ने उपचुनाव में भी ये साबित करके उन्होंने दिखाया है। और हाल के दिनों में जो बिहारी फर्स्ट को लेकर जो उनका कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में भी जिस अंदाज में पासवान यूथ
उनके दीवाने हैं। वो वही दीवानगी चिराग को एक बार फिर से मजबूती से अपने डिमांड को मनवाने में बीजेपी को कह सकते हैं कि मजबूर किया है। और अब ये देखना है कि इस राजनीति को लेकर चिराग कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तय है कि इस बार चिराग का चिराग नहीं जला तो फिर चिराग बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले जाएंगे, ये भी तय है।